योगी आपके अनुसार कैसा काम कर रहे हैं? नहीं, जैसा भैया जी कह रहे हैं सही है। हाँ। जैसा भैया जी कह रहे हैं सही है, हम लोगों के लिए भी सही है। हाँ। और विचार भी यही है कि सरकार यही बनेगी। योगी की जी हाँ। कुछ सुविधाएं मिलती हैं, योजनाओं का लाभ मिलता है कुछ, जैसे कि राशन वासन मिलता है? भैया जी हमको नहीं, काफ़ी लोगों को मिल रहा है भैया। हाँ। हमको तो मिल ही रहा है कि काफ़ी लोगों को भी मिल रहा है। सबको ये चीज़ की खुशी है और हमको भी खुशी है और खुशी होना चाहिए किसान को, जिससे सुविधा मिल जाए। बस भैया जी। अखिलेश तो कह रहे हैं कि मतलब जो पिछड़ा समाज है वो बिल्कुल मतलब कि उनके साथ नहीं है, भाजपा के साथ नहीं है। नहीं क्या, देखो कहने वाले सब कुछ कह रहे हैं, ठीक है ना, लेकिन इस सरकार पर हमका जनता खुश है। खुश है। जैसे प्रियंका गांधी ने अभी लखनऊ में जाके वाल्मीकि बस्ती में झाड़ू भी लगाई थी, तो क्या लगता है कि पिछड़ा समाज और वाल्मीकि समाज का क्या स्थिति होगी इस बार? देखो भाई, वो तो हम लोगों का विचार तो यही है कि जैसा कार्य हो रहा है इस सरकार में और दूसरे में तो अनुभव नहीं करते हैं। क्या अच्छा लगता है इस सरकार का जो सबसे अच्छा काम है? भाई ये तो सबको देख रही बराबर, सबको जो है फायदा हो रहा और सरकार जनता का मतलब ये है कि जनता को सहयोग मिले, बस वही सरकार बढ़िया है। पहली सरकारों में नहीं मिलता था सहयोग सरकार का? नहीं मिलता था, लेकिन अब फिलहाल लोगों का कुछ ज़्यादा विचार बन गया कि जो हर सुविधाएं बराबर मतलब लोगों के पास पहुंच रही हैं। और तब मिलती थी लेकिन पहुंचने में दिक्कत थी। अब कोई दिक्कत तो है नहीं। बीच में चिमचा ही लोग खा जाते थे और अब तो सब जोन मिल रहा जी का तो डायरेक्ट लीजिए, 2000 आ रहा तो खाते में आ रहा डायरेक्ट। वहाँ कोई दलाल थोड़े काम कर रहे हैं। जैसे प्रियंका गांधी कह रही है कि आज जो गरीब समाज है, शोषित समाज है, उस तक योजना ही नहीं पहुंचती और वो बहुत नाराज है भाजपा से। नहीं पहुंच कैसे नहीं रहे हैं, पहुंचते हैं, बराबर पहुंच रहे हैं। ऐसा कहाँ नहीं पहुंच पा रहे हैं। जहाँ कार्यकर्ता दिक्कत कह रहे हैं वहीं दिक्कत है, बाकी दिक्कत तो कुछ नहीं है। अखिलेश सरकार हम तो सब अखिलेश है, घर घर अखिलेश रहा है। अब कहाँ योगी की सरकार हम कोई नहीं दिखा थे, हमका कौन योगी मोदी, वो एक समान सबका सम्मान मिल रहा है हर बिरादरी के यहाँ। मायावती के बारे में क्या ख्याल है आपका? मायावती अपनी जगह पर है, उनसे कोई लेना देना नहीं है, उनका कोई ताल्लुक। जैसे आप बता रहे कि भाजपा में योजनाएं आप तक पहुंचती हैं, लेकिन महंगाई नहीं लगती, जैसे गैस कौन महंगाई, तो हमारा तो महंगा हर चीज। गैस का दाम नहीं तो गैस जब वो तुमका फ्री दिन है तो का वो अपने घर से पैदा करे हैं, ले है तो है हमें तुमसे। सरसों का तेल महंगा, सरसों तेल है तो हम बेचित ना है 8000 रुपया क्विंटल पैदा कर रहे हैं, तो हम बेचित ना है। मतलब आलू साला पैदा के हैं तो 3000 रुपया क्विंटल बेच रहे हैं, तो बेचते हैं तो महंगा वो तो दे रहे हैं। हम दे रहे हैं अपना, तो हमारे ऊपर कोई महंगाई नहीं, और बढ़ जाए तो कौन टेंशन। किसान जो आंदोलन पे बैठे हैं वो बैठे रहे हैं, बैठे रहा है उनका। वो भी तो किसान है, वो कह रहे हैं कि किसानों की जमीन किसान वो क्या कह रहे हैं कि हमका 10-20 करोड़पति अरबपति बना दे, तो का मेहनत करो तब बने हो कि ऐसा डायरेक्ट बन जाए हो जाए। और का खुश है सरकार से? बिल्कुल खुश है। दोबारा से आ रही है, योगी जी वापसी कर रहे हैं? बिल्कुल 100 है पर। हाँ ठीक। जब बाबा आप बताइए, बताओ भैया, आ जाओ। क्या ख्याल है वर्तमान सरकार के बारे में, भाजपा के बारे में? भाजपा सरकार एक नंबर पे है, बढ़िया है, विकास कार्य है। आज ने भाजपा ने विश्व गुरु बना दिया। आज से 15 साल पहले जब हमारे देश का प्रधानमंत्री जाता था तो वहाँ उसको वीजा नहीं मिलता था। ठीक है, मनमोहन सिंह जी प्लेन से वापस आ गए थे, वीजा नहीं मिला था। आज विश्व की जितनी भी कंट्रियां हैं मोदी जी के नाम पे चुनाव लड़ रही हैं, जीत रही हैं। ठीक है, तो कमी क्या है सरकार में? प्रियंका गांधी तो कह रही है कि सब कुछ बेच दिया। तो 70 साल में जब उसे बेच लिए, अब जब बचा है तो उम्र बचा रहे हैं। जब उसे पहले ने बेच लिए ना उनके बाप दादा, तो बचा कहाँ रहा है? अब कोई तरह से बटोर चटोर के यहाँ देश की जनता को जिला रहे हैं। कहाँ रहा है? जब 70 साल शासन की तो राखिन का। आपके यहाँ पे प्रियंका गांधी भी आई थी, अभी उनकी प्रतिज्ञा रैली हुई थी, प्रतिज्ञा यात्रा हुई थी उनकी। उन्होंने बहुत सारे दावे किए थे कि हम 20 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, किसानों की आय को मतलब दुगनी करेंगे। तो प्रियंका गांधी से प्रभावित क्यों नहीं है? तो 70 साल में है, जब कुछ करवाई नहीं की तो जनता सब जनता है, काम खत्म, खाली चुनावी जुमला है, केवल झूठा वादा है, काम खत्म है। और अखिलेश के बारे में क्या ख्याल? अखिलेश जी तो योगतम जो कुछ है, पप्पू गप्पू है, काम खत्म हो, जिन्ना समर्थक हैं। जो अपने बाप का नहीं हुआ कंस जैसा बर्ताव किया है, उग्रसेन के यहाँ कारागार में डाल दे, मुलायम के सब हाथ छीन ले, अपने चाचा के यहाँ काम खत्म कर दी, तो अखिलेश समाज का क्या करेगा? काम खत्म है। अच्छा, इस पे क्या सोचते हैं कि अखिलेश यादव ने हरदोई में एक मंच से ये कहा था कि सरदार पटेल की तुलना मोहम्मद अली जिन्ना से करी थी अभी कि मोहम्मद अली जिन्ना ने भी आज़ादी दिलवाई है भारत को। तो इस सरदार पटेल के और जिन्ना की तुलना के बारे में क्या कहेंगे? अरे जिन्ना ने हमारे देश का खंडन किया। ऐसा नहीं कि मुसलमान भाइयों ने हमारे देश का सहयोग नहीं किया। मुसलमान अब्दुल हमीद हुए,
हमारे देश के लिए अपनी जान दे दी। और बहुत से मुसलमान भाई जो देश के हित में काम किया, जिन्ना ने देश का बंटवारा कर दिया, तो जिन्ना की तुलना इन लोगों से कहाँ की जा सकती है। अब उन्होंने किया है तो उनकी व्यक्तिगत विचारधारा है। अखिलेश कह रहे हैं कि किताबें पढ़नी चाहिए, जिन्ना का भी उतना ही योगदान है जो योगदान पटेल का या महात्मा गांधी का। अब हो सकता है उनके अंदर कोई दिली इच्छा हो कि जिन्ना के द्वारा हुआ, वो जैसी विचारधारा उनकी विघटन है, देश का विघटन किया, तो ये समाज को बांट के विघटन कर रहे हैं। गठबंधन के बारे में क्या सोचते हैं? अखिलेश यादव ने गठबंधन किया है ओपी राजभर से और चाचा शिवपाल से, तो गठबंधन कर लिया। कहते हैं कि राजभर ने पिछली बार भाजपा से गठबंधन किया तो भाजपा की सरकार आ गई, और इस बार सपा से गठबंधन कर लिया तो सपा की सरकार आ रही है। अब भाई विचारधारा है, राजभर जब गठबंधन कर रहे थे खुद चुनाव लड़के, व्यक्तिगत लड़के चुनाव जीतने का, जब वही भाजपा की सरकार बना सके तो राजभर जी अपना नहीं बना सकते हैं, खुद बना ले। अखिलेश के पीछे काहे पड़े हैं? ये सब जुमले हैं, काम खत्म है, कुछ नहीं इनके पास। काम जनता सब जान चुकी, कुछ नहीं। गठबंधन माने कुछ नहीं। मायावती जी ने गठबंधन किया था, ठीक, राहुल जी और अखिलेश जी ने गठबंधन किया, सब सीटें गंवा दी, काम खत्म। जनता जानते, वोट जनता को देना है, इन नेताओं से देना है। ये अपने बड़े बड़े मंचों से जो कुछ देना है देते रहे, वोट जनता को देना है। अच्छाई बुराई जनता जानती है, जनता को समाज में जीना है, जनता को अपने गाल बाल देखना है। अच्छा सर जी, आपका क्या ख्याल है जो भाजपा की सरकार अब चल रही है, क्या ख्याल है? सबसे बढ़िया, इससे बढ़िया कोई सरकार ही नहीं थी। जैसे आपने अभी प्रश्न उठाया कि प्रियंका, उनके पिताजी थे राजीव गांधी, स्पष्ट उन्होंने कहा था कि हम 1 रुपये भेजते हैं 10 पैसे पहुंचते हैं। तो प्रियंका को पता लगाना चाहिए 90 पैसे कहाँ जाते थे। इसका जवाब है प्रियंका गांधी के पास। भाई 165 किसानों ने आत्महत्या की पंजाब में, 170 समथिंग राजस्थान में, वहाँ गई कहीं और लखीमपुर आ गई। तो ये समझ नहीं रहा है। अब उनकी जितनी मक्कारी थी वो सब समझ चुके हैं। 49,000 लाख करोड़ 70 सालों में कांग्रेस ने घोटाला किया। 10 साल मनमोहन सिंह की सरकार में आसमान पाताल कहीं बाकी नहीं रहा। 10 सबसे बड़े घोटाले हुए, उस पर आज तक बोली हूँ। उनके पति रॉबर्ट वाड्रा ने कितने किसानों को बेघर कर दिया, उस पर उनका कोई वक्तव्य नहीं आता है। अब पब्लिक सब समझ चुकी है उनकी मक्कारी, सब डिकोड हो चुके हैं, वो बिल्कुल फेल हैं। अब न होना है उनको कांग्रेस मुक्त भारत होना है, क्योंकि कांग्रेस ने भारत को 70 साल तक बंधक बनाए रखा है। कांग्रेस ने। अखिलेश यादव के बारे में क्या ख्याल है? अखिलेश यादव के पास अब कुछ बचे नहीं। अब क्या बचा? जो अपने पिता का नहीं हो सकता है वो दूसरे का क्या होगा? गठबंधन कर लिया, गठबंधन राजभर की क्षमता क्या है? कुछ नहीं है। राजभर कहता है हम 7 मुख्यमंत्री बनाएंगे। जब 7 मुख्यमंत्री होंगे तो प्रदेश का विकास होगा कि विनाश होगा? आप बताइएगा क्या होगा? विनाश होगा, नो डाउट है। लेकिन अखिलेश यादव कहते हैं कि हमने बहुत विकास किया है और योगी आदित्यनाथ ने सिर्फ हमारा शिलान्यास किया। अखिलेश यादव का एक ड्रीम प्रोजेक्ट था रिवर फ्रंट, गोमती रिवर फ्रंट का, लखनऊ का। उसका पैसा निकल गया 95%, कार्य नहीं हुआ 40%। अच्छा, फैक्ट है वो। जो यानी इमामबाड़े के सामने जो पत्थर लगे हैं उसकी कीमत एक्चुअल है 10 रुपए, और यानी निकाला गया है उसका 100 रुपए। जो 10 रुपए की कीमत का पत्थर 100 रुपए में निकाला गया, 10 गुना वहीं पे कर लिया उन्होंने। तो क्या इस चीज को सबको पता है, सब जानते हैं? वो नहीं गए। समाजवाद किसे कहते हैं? 22 लोगों को अपने परिवार को नेता बना लेना समाजवाद है? इस पर उनके पास कोई जवाब बताइएगा। समाजवाद किसे कहते हैं? 22 लोग अपने घर के नेता बने हुए हैं उनके, यही समाजवाद है। इसको परिवारवाद कहा जा सकता है कि समाजवाद कहा जा सकता है? आपके विचार क्या है इस पर? अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि मतलब 5 साल के अंदर लोग खुद को ठगा महसूस करते हैं, जो प्रत्येक आदमी उत्तर प्रदेश का है, क्योंकि भाजपा ने कोई ऐसा कार्य नहीं किया जो ना रोजगार दिए और महंगाई बढ़ा दी। अरे 5 साल में 30 मेडिकल कॉलेज योगी जी ने बनवाए हैं, करीब 7 चीनी मिल्स बनवाए हैं, और क्या चाहिए? उन्होंने क्या बनवाया? आप अपना बताएं कुछ। एक आगरा एक्सप्रेस वे बनवाया, उनके हटते ही वो धंस गया, उसको योगी जी ने सही कराया। मेट्रो में वहीं लखनऊ में था, उद्घाटन करा दिया, कंप्लीट कराया योगी जी ने, और क्या चाहिए उनको? अच्छा, मायावती के बारे में क्या ख्याल है आपका? मायावती तो दलित की मसीहा है, लेकिन दलित विरोधी हैं। दलित की मसीहा और विरोधी? विरोधी इसलिए, अभी 1.5 महीना पहले एक लड़की एथलीट थी, टेनिस खेले थी, उसको एक व्यक्ति ने रेप किया और यानी टांगों से फाड़ दिया। अगर दलित कोई तरह होती, वो भी दलित की बेटी थी, कहीं स्टेटमेंट नहीं आया। मायावती जी का आना चाहिए, नहीं आना चाहिए? आना चाहिए था। 6 लाख यानी पश्चिम बंगाल से भगाए गए दलित,
जिसमें 70% दलित थे, एक भी स्टेट में नहीं आया। सिंघू बॉर्डर में भी घटना हुई थी। सिंधु बॉर्डर पे घटना हुई, वहाँ भी कुछ नहीं हुआ। उससे पहले चले जाओ कश्मीर में, यानी 5,1957 में कश्मीर को गए थे, यानी भंगी जिनको कहते हैं वो, आज वो 2.5 लाख हैं। और 2 लाख आए थे 1947 में, वो भी दलित थे। आज 7.5 लाख हैं। किसी ने आवाज़ उठाया? किसको दलित मसीहा कहा जाए? लेकिन मायावती तो ये भी कह रही हैं कि बीजेपी के जो मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, उन्होंने दलितों के साथ भोजन किया था। तो मायावती कहती हैं कि ये सिर्फ एक पॉलिटिक्स स्टंट है योगी आदित्यनाथ का, दलितों को सम्मान देना असलियत में नहीं था। वो योगी हैं। उन कैसे योगी हैं? तन से मन से बिल्कुल योगी हैं। और अब भारतीय जनमानस समझ चुका है, जो योगी होगा वही मुख्यमंत्री होगा, आने वाले समय में वही प्रधानमंत्री होगा। क्योंकि हाँ, वही जो योगी होगा वही समाज को, देश को, निचले तबके को समझ पाएगा। तो सर क्या लगता है 22 में क्या माहौल है? 22 में माहौल बहुत अच्छा है, सरकार बनेगी। पेवर किसकी सरकार बनेगी? यही बीजेपी की। बीजेपी जी। क्यों बनेगी बीजेपी की? बीजेपी के कार्य मतलब जो हैं बहुत अच्छे हैं। बिचौलियों का काम खत्म कर दिया है सरकार ने, और भ्रष्टाचार खत्म कर दिया। लेकिन अखिलेश कह रहे हैं कि पिछड़ा वर्ग अब उनके साथ है। अपने घर में पहले समझावा करें, आपस में पहले सुलझें, उसके बाद यहाँ आए। तब अब तो चाचा के साथ कर लिया गठबंधन। चाचा का गठबंधन पिछले चक्कर कौन सा साथ दे दिया था? गठबंधन करके भी तब किया आए थे, तब भी कुछ नहीं हुआ था। इस बार तो गठबंधन बढ़ के ही हैं लोग। आप किस समाज से हैं? हम रावत हैं। रावत हैं जी। अच्छा, तो मतलब अखिलेश कह रहे हैं कि मतलब जब से किसानों के साथ ट्रेजेडी हुई है लखीमपुर में, जब से किसान और पिछड़ा वर्ग उनके साथ। अरे उनके कहने से थोड़ी ना हो जाएगा। हम भी सभी कहते हैं कि हम ही जीत जाएंगे। हर प्रत्याशी को यही लगता है कि हम ही जीतेंगे, दूसरा कोई नहीं है। मायावती के बारे में क्या ख्याल है? जो मायावती तो डूब गई थी, मायावती तो डूबी है, उनको उबारने वाला भी समय ही नहीं आया। वो तो कहती हैं कि हमने मतलब ऐसी समाज के लिए सारा जीवन समर्पण कर दिया आपने। जीवन समर्पण कर अपने लिए किया, कोई किसी के लिए नहीं करता है। ये तो कहने को सभी, हम भी कहते हैं कि नहीं हमने किया। अखिलेश यादव कह रहे थे अभी कि योगी को चुनाव में नहीं आना चाहिए इस बार, क्योंकि बाबा की सरकार जारी है। नहीं जाएगी भाई, वो पहले भी सांसद रहे बराबर, 3 पंचवर्षीय सांसद रहे। तो अगर उनका अच्छा कार्यकाल नहीं होता तो कैसे बने रहते? अच्छा, राजभर ने जैसे गठबंधन कर लिया, तो कहते हैं कि राजभर ने पिछली बार भाजपा से गठबंधन करके भाजपा की सरकार बना दी थी। इस बार अखिलेश के साथ गठबंधन कर लिया तो अखिलेश की सरकार कुछ नहीं कर पाएंगे, बीजेपी पेवर सरकार बनेगी। अच्छा बाबा, आप कैसा सोचते हैं?